कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है अमंग द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग आपको दिए गए हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास किस फैमिली का है, कार्बन फैमिली, मतलब ग्रुप 14 का है। किसका है टीचर्स, ग्रुप 14 का है। तो कौन कौन है हमारे पास, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है और कौन होता है, लेड होता है। कौन कौन होता है फैकल्टी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये इनके मेंबर होते हैं। अगर मैं बात करूं तो कार्बन हमारा कौन है, नॉन मेटल है। कार्बन हमारा कौन है, नॉन मेटल है। देन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है टीचर, कि साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पर डी और एफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से पुअर शील्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पुअर शील्डिंग इंक्रीज होगी तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। बट लेड जो होता है वहां पर कौन से कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। तो क्या होता है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जब वहां पर वर्क करता है तो इस वजह से क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। तो लेड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाकियों से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लेड कहां आ जाता है, सेकंड पोजीशन पर आता है। तो कार्बन देन लेड देन बाकी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देन अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो कौन कौन है ये हैं हमारे कौन से, ग्रुप 15। कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और कौन है, एंटीमनी है। तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर क्या होगा, आर्सेनिक हमारे पास होगा। क्लियर है। जबकि ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन इज लेस देन फास्फोरस, तो क्या ये हमारा रॉन्ग हो गया, इसलिए ये ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन बी है हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे किसकी तरफ, हमारे पास आता है क्या, ग्रुप 16। क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट, ग्रुप 16 आता है। तो ग्रुप 16 में कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और कौन है, पोलोनियम है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन में बच्चे को बताइएगा, सबसे पहला पॉइंट कि उसे बताइएगा कि अगर ये हमारा जेई मेंस का क्वेश्चन हुआ, किसका क्वेश्चन हुआ टीचर्स, जेई मेंस का क्वेश्चन हुआ, तो एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, बी वाला ऑप्शन, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। क्या हो चुकी है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। बट अगर ये क्वेश्चन हमारे किसका है, एडवांस का है, तो देयर इज नो प्रिंटिंग मिस्टेक। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे सामने क्या आते हैं, मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शन आते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है या ये किसका क्वेश्चन है, हमारे जे एडवांस का क्वेश्चन है, ये आप बता नहीं सकते। तो बच्चे को फिलहाल आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रखिएगा और बोलिएगा कि जो हमारा बी ऑप्शन है, अगर जेई मेंस का हुआ तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। क्यों, क्योंकि आंसर फिर क्या जाएगा, ऑल आर करेक्ट जाएगा। बट अगर क्या हुआ, ये एडवांस का क्वेश्चन हुआ, तो ए और सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी को समझ आया होगा ये कि इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं उस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से बच्चे को ये कन्वे करना है कि जेई मेंस में सिंगल करेक्ट होता है, जबकि जो हमारे एडवांस होता है जेई एडवांस, वहां पर मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऑल आर करेक्ट से उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को आप ये बिल्कुल अच्छे से समझाइए कि ऑल आर करेक्ट किसमें करेक्ट हो सकता है हमारा मेंस में, कब, जब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो। बट अगर मैं बात करूं एडवांस की, तो वहां उसको हर ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा। तो आई होप सभी को ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए